हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8, विषय का नाम है विज्ञान, और इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 6, चैप्टर का नाम है घर्षण के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे आज घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने की चेष्टा करती है, तब संपर्क सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक साइकिल चलाने वाला है, जो साइकिल चला रहा है, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करता है? साइकिल में पैडल मारता है, और जितना ही पैडल मारता है साइकिल उतना ही दूर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक और बल है जो इसको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी इसके गति का विरोध कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाथ से एक बल्ब को नीचे फेंक दिया है, और इस पर भी क्या करता है? ये बल लगाता है। तो बल लगा करके तो बॉल को फेंक दिया, लेकिन बल जो है कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई और बल है जो इस बॉल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो विरोधी बल है, जो विरोध करता है घर्षण का, वही क्या है? घर्षण बल है। यानी घर्षण बल का मतलब हुआ विरोधी बल। अब हम लोग जानते हैं घर्षण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि जब वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उसको स्थान परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन इस घर्षण में क्या होता है, स्थैतिक घर्षण में, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। और दूसरा है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु चलने को हो जाती है, मतलब वस्तु पर बल लगाए, अब वस्तु अब क्या हुआ? चलने लगता है कि अब चलने लगेगा, लेकिन चलती नहीं है, तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण सीमांत घर्षण कहलाते हैं। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि उदाहरण से। देखिए, यहाँ पर जो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, लेकिन वस्तु में कोई गति नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपको। और दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर वस्तु पर बल लगाया जाता है, लेकिन ये वस्तु लगता है कि अब चलने को है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, लगता है कि बल लग रहा है तो अब ये चलने लगेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझते हैं गतिक घर्षण। तीसरा है गतिक घर्षण। इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु चलने लगती है। स्वाभाविक बात है, जब वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु को चलना चाहिए, और वस्तु चलने लगती है तो उन सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी घर्षण यानी स्लाइड फ्रिक्शन, और दूसरा होता है लोटनी घर्षण, जिसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। कि स्पर्शी घर्षण का मतलब हुआ कि जब एक सतह पर दूसरी सतह को चलाया जाता है, मतलब एक सतह पर कोई वस्तु को रख दिए और दूसरा को हम चला रहे हैं, यानी उसी वस्तु को चला रहे हैं। जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है और यदि सतह परिवर्तित किए बिना चलती है, तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण क्या कहलाएगा? स्पर्शी घर्षण कहलाएगा। और दूसरा होता है आपको लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण का मतलब हुआ लुढ़कता हुआ,
कि जब एक सतह पर दूसरा सतह परिवर्तित करते हुए चलता है तो उन सतहों के बीच लगने वाला घर्षण लोटनी घर्षण कहलाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिससे हमको लगता है अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, आप जो देख रहे हैं फिगर ए और बी, तो आप ए में जो देख रहे हैं ये आपको हो गया स्पर्शी घर्षण, मतलब डब्बा उस पर रखा हुआ है मेज पर और वह क्या, उसको हम सरकाते हैं तो वह सरक रहा है। लेकिन आप बी में जो देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, डब्बा को हम क्या करते हैं, एक तरह से घोलटा रहे हैं उसको हम, वह क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डब्बा को हम जिसको कहते हैं, मतलब उसको सरका रहे हैं, मतलब घसका रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वह लुढ़क रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये हो गया आपको लोटनी घर्षण, ये हो गया आपको लोटनी घर्षण, और ये हो गया स्पर्शी घर्षण। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। कल हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे।